स्टूडेंट्स हम लोग पद भेद में अव्यय पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अव्यय क्या होता है उसके बारे में मैंने कल आपको बता दिया है, तो एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है, ठीक है। जिन कोई भी ऐसा शब्द जिसमें कोई लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग ये सब, या फिर वचन या फिर काल, ठीक है, भविष्य काल, भूतकाल, ऐसा कोई भी चीज ना रहे, वो क्या कहलाएगा हमारा अव्यय या फिर अविकारी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, रानी घर के अंदर है, ठीक है। अंदर हमारा क्या हो गया, अव्यय। क्यों हो गया, क्योंकि ना ही तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में है, ना ही तो कल परसों ऐसा बोला जा रहा है, बस अंदर या फिर भीतर या बाहर, ये सब क्या हो जाएगा हमारा अव्यय, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अव्यय के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो अव्यय के मुख्यतः चार भेद होते हैं, ठीक है। अव्यय के चार भेद होते हैं। फर्स्ट हमारा है क्रिया विशेषण। फर्स्ट क्या है हमारा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट हमारा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। थर्ड जो है हमारा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और जो फोर्थ और लास्ट हमारा है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। मैं फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चार है भेद अव्यय के। अव्यय के टोटल चार भेद होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है क्रिया विशेषण, नेक्स्ट है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और लास्ट हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सबके सारे अव्यय के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करे। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करे, क्रिया की विशेषता प्रकट करे, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोल रहा है, जो भी ऐसा अव्यय जो कि क्रिया का विशेषता बतलाता है, ठीक है, कोई भी कार्य की विशेषता बतलाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल से हम पहचानते हैं, उदाहरण हो गया हमारा फिर हम लोगों को देखना है क्रिया विशेषण के भेद, ठीक है। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।
क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है कालवाचक। फर्स्ट क्या है हमारा? कालवाचक। कालवाचक क्या होता है? इससे क्रिया होने के समय का बोध होता है। ठीक है, इससे क्रिया होने का इससे क्रिया होने के समय का बोध होता है। समय का बोध होता है मतलब क्या हो गया? क्रिया मतलब क्या होता है? काम। तो काम जब भी जिस समय में हो रहा है उसको पता करने के लिए क्या होता है? कालवाचक विषय, कालवाचक। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण से हम लोग जानते हैं। हमारा है, देखिए जैसे कि हो गया, जैसे कि क्या हो गया? कल, परसों, आज, 4 साल बाद आदि। समझ में आ गया ना? इससे किसका बोध होता है? समय का। कोई भी समय, कल, आज, परसों, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 4 महीने बाद, ये सब क्या है? समय है, काल। तो काल जहाँ पे है उससे हम लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या समय का बोध होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, मैं इसको मिटा देती हूँ फिर नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा है दिशावाचक विशेषण। दिशावाचक विशेषण। दिशावाचक विशेषण में, दिशावाचक विशेषण को और भी एक बोलते हैं स्थानवाचक विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक विशेषण मतलब क्या होता है? इससे क्रिया होने के स्थान, दिशा का बोध होता है। स्थानवाचक मतलब या दिशावाचक मतलब तो हम लोग ऐसे ही समझ जा रहे, किसका बोध होगा? दिशा या फिर स्थान का। तो इससे क्रिया होने के स्थान या फिर दिशा का बोध होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? दिशावाचक विशेषण किसको बोलेंगे? जिसमें कार्य का मतलब क्रिया का यानी काम का, ठीक है, काम का स्थान या फिर दिशा का बोध होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? दिशावाचक विशेषण। जैसे कि हमारा हो गया यहाँ, ठीक है, वहां, कहाँ आदि। यहाँ बैठो, तो यहाँ क्या है? दिशा है एक, हम लोग किसी को बोल रहे हैं दिशा में, बता रहे कि यहाँ पे बैठो। ठीक है, तो कार्य क्या है? बैठना, और कार्य का जो दिशा बता रहा है उसको क्या बोलेंगे? दिशावाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण नहीं, सॉरी विशेषण नहीं होगा, दिशावाचक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है सी नंबर जो है हमारा, वो है रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक विशेषण, सॉरी विशेषण नहीं, बाय मिस्टेकली मैं बार बार विशेषण बोल दे रही हूँ। रीतिवाचक, ठीक है, इससे क्रिया होने की रीति, ढंग का बोध होता है। रीति मतलब क्या होता है? ढंग। इससे क्रिया होने की रीति
क्रिया होने की रीति यानी कि ढंग का बोध होता है, का बोध होता है। कोई भी काम किस ढंग से हो रहा है उसका बोध कौन करवाता है? रीतिवाचक। ठीक है, तो जैसे कि हमारा हो गया धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बोलते हैं ना, तुम धीरे धीरे दौड़ो, तो धीरे धीरे दौड़ो तो क्या है? रीति है, ढंग, धीरे धीरे ढंग से दौड़ो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया जैसे तैसे। जैसे तैसे काम कर दिया बोलते हैं ना, तो क्या हो गया? एक ढंग है कि हम लोग जैसे तैसे काम कर दिए। ठीक है, तो वो ऐसा जो फिर ऐसा शब्द रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? रीतिवाचक। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है जो कि क्रिया विशेषण का भेद है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट बार विशेषण में पढ़ा था, परिमाण मतलब क्या होता है? नाप तौल, मात्रा। ठीक है, मात्रा को क्या बोलते हैं? परिमाण। तो इससे क्रिया की मात्रा, इससे क्रिया की मात्रा, इससे क्रिया की मात्रा का बोध होता है, का बोध होता है। जैसे कि क्या हो जाएगा? जैसे कि कम, ज्यादा, जरा, बहुत आदि, ये सब क्या हो जाता है? इस सब मात्रा है ना। कम खाना चाहिए, कम पानी पियो या फिर ज्यादा पानी पियो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक। ठीक है, उसको बोलेंगे परिमाणवाचक। अब नेक्स्ट हमारा है अव्यय का भेद, जो कि है संबंध बोधक अव्यय। अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में। ये हमारा दूसरा भेद है अव्यय का, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध, वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है। वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अव्यय शब्द, जो भी अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध, ठीक है, रिलेशन, अन्य किसी और शब्द के साथ जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे कि उदाहरण हो गया हमारा, उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, नदी की ओर जंगल है। नदी की ओर जंगल है। ठीक है, तो नदी क्या है हमारा? नदी क्या है हमारा? संज्ञा को जंगल से कौन जोड़ रहा है? की ओर। ठीक है, संबंध बन गया ना, की ओर, जंगल से जोड़ रहा है कौन? की ओर। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया संबंध बोधक अव्यय। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, विद्यालय के सामने, विद्यालय के सामने
ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, जो कि जोड़ रहा है विद्यालय को कूड़ा मत फेंको से कौन जोड़ रहा है, के सामने, ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे के सामने लिखा हुआ है, की और लिखा, वैसे ही हम लोग जितना भी बनाएंगे संबंध बोधक अव्यय का, तो सारे शब्दों में क्या, या हो सकता है दिशावाचक में बनाए या फिर किसी और में, तो उसमें क्या के की और कैसे कैसे लिखना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए पहले हम लोग देखते कालवाचक का, कालवाचक का, कालवाचक रहे तो हम लोग क्या क्या लगा सकते, के पश्चात, के पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद, उसके बाद के बाद, के पहले। ठीक है। कालवाचक में रहे तो इस तरह से लगेगा। फिर हमारा है दिशावाचक, दिशावाचक रहे तो गेट बंद, देखिए दिशावाचक रहे तो की ओर की तरफ लगेगा। ठीक है। की ओर की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है स्थानवाचक, स्थानवाचक रहे तो देखिए स्थानवाचक रहे तो के ऊपर, के नीचे, की बगल, के ऊपर, के नीचे, की बगल। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक रहेगा तो के लिए, के हेतु, के वास्ते, के लिए, के हेतु या फिर के वास्ते, ऐसे लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है साधन विषयवाचक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विषयवाचक। विषयवाचक क्या हो जाएगा, किसी विषय में बोला जाता है तब, तो क्या लगता है, के बारे, के बारे रहा तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा हमारा, है ना। फिर नेक्स्ट अब हमारा है के बारे, के विषय में, के विषय में। जब भी हमें संबंधवाचक, संबंध बोधक अव्यय का बनाने बोला जाए, कालवाचक में बोला जाए, तो ये सब क्या लग जाएगा हमारे, ये सब संबंधवाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है। ये सब क्या संबंधवाचक बोधक सबका, दिशा का, स्थान का, स्थानवाचक का, उद्देश्यवाचक का, विषयवाचक का, और एक लास्ट हमारा है संघवाचक। संघ मतलब क्या होता है, साथ, संघवाचक। संघवाचक रहेगा तो क्या लगाएंगे, के साथ, के साथ या के संग। समझ में आ गया ना। किसी भी विषय में बोला जाएगा कि कालवाचक का संबंधवाचक बोधक, संबंध बोधक अव्यय लिखना है। ठीक है। संबंध बोधक अव्यय लिखना है कालवाचक का, तो हम लोगों को के पश्चात, के बाद ये सब लगाना जरूरी, इनमें से कोई भी, तो वो हमारा हो जाएगा संबंध बोधक। ठीक है, अव्यय। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अभी दो और अव्यय, दो और भेद के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।